हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। तो भक्तों, संपूर्ण व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं, तो आइए हम शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार बोला, नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने काम देखकर तनख्वाह मिलेगी, उसने ऐसा कहा। सेठ जी जैसा आप समझे। लड़के ने कहकर उस साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल देना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन सभी को पीछे छोड़ उसने अपनी किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वो नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती है वह सुने। सास ससुर से देखे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस तरह बीच घर की रोटियों से, आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है और फूटे नारियल के नरेले में पानी दिया जाता है। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह जब जंगल से लकड़ी लेने जा रही तब उसे रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? ऐसे करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, मुकदमा चलता चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो तो धन जायदाद लाभ होता है, तथा और मन में जो भी कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसे संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना बिना परसाने के श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद देना, 5.25 पैसे 5.25 आने तक का। इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में ओम क्रम न टूटे। लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र में रखकर कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो भी तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसके अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों में भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों की लड़की बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूर्ण करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर करें।
मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आएगा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारे सरलता से कहते, भैया पत्र आए, रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में जा माता से चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर का आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, और जैसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरे घरवाली कष्ट उठा रही है। बोला, माता, या तो मुझे भी मालूम, परंतु क्या करूँ, यहाँ कैसे जाऊँ। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है। आप ही कोई राह दिखाइए, वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। साझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। और अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठा और अपने मित्र बंधुओं से परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। ये सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की भी बात सच्ची होती हुई। एक बुढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भाई, मेरी बात बात मानो, इस तरह सच्चा या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर जा विश्राम कर बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, वो लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख, और तेरे पति को लकड़ी के गट्ठर देख के मुँह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा नहीं, नाश्ता पानी बनाकर खा कर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी पर तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। तो इतने में मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले। भोजन बनाकर खा पी कर चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम करो अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सुनकर सासू ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ अपनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटी, तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गाँव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाते हैं। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल कपड़े में पानी मांगते हो। बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा, तुझे भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दे, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने फेंक दिया। उसने उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। और अध्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को खिलाया। देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा न हो सके। लड़के भोजन करने आए और खीर पेट भर कर खाए, परंतु बात आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है और रुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी। उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। देखकर बहू पर माता जी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। अब तो सब मालूम हो गया। जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ने वचन सहन नहीं हुआ, संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया। हंसा करके रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी से बातें भुला दी। वो बोली, माता, मुझे भूली नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, मुझे तो वो लड़कों ने भुला दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी नहीं होती है। तो बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। और मंदिर से निकल कर बाहर आई तो रास्ते में से अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ से गए थे। तो बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक करो। और फिर से जेठ के लड़कों को भोजन
को कहने गए और जेठानी के लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनसे उठकर और चले जाने को उसने ब्राह्मणों को लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया, जिसे इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने पूछा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूं कि कैसा इसका घर है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान ओठ पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज पे पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, अरे देख लो, कोई चूड़ा डाकनी चली आ रही है, लड़को भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहुत रोशनदान से देख रही थी। वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है कहकर दूध पीते बच्चे गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भड़क बोली, अरे दुष्ट, इसे देखकर कैसी उतावली हो गई है जो बच्चे को पटक दे। इतने में माँ ने के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़की नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी कि माता, हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। उसकी सास और जेठानी सब बोलने लगी, हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसके मनोरथ को पूर्ण करना। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।